बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय का ऐलान कर दिया है। विष्णुदेव 4 बार सांसद, 3 बार विधायक और छत्तीसगढ़ में भाजपा के अध्यक्ष की कमान भी संभाल चुके हैं। साथ ही वो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। विष्णुदेव साय ने ताज़ा चुनाव में कुनकुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने 25,541 वोट से जीत दर्ज की है। कम बोलने और बेहद विनम्र माने जाने वाले विष्णुदेव साय को पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बेहद करीबी माना जाता है। उनके चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया था कि आप इन्हें विधायक बनाइए, इन्हें बड़ा आदमी मैं बनाऊंगा। विष्णुदेव को छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज का बड़ा चेहरा माना जाता है। वहीं राजनीतिक गलियारों में इसे 2024 के लोकसभा इलेक्शन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी ने राज्य में आदिवासी दांव चलते हुए विष्णुदेव साय को आगे किया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान भी आदिवासी वोटर को साधने के लिए कई ऐलान किए थे। बीजेपी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत विष्णुदेव को मुख्यमंत्री के रूप में आगे किया है। तो चलिए आज बीजेपी की रणनीति समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहां आदिवासी वोटरों को काफी निर्णायक माना जाता है। राज्य की 32% आबादी आदिवासी की है और 29 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहती हैं। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को लेकर माना जाता है कि यहां बिना आदिवासी वोटर के कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती है। बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से आदिवासी वोट पड़ता है उसी तरफ सरकार बनती है। अगर गौर करने वाली बात यह है कि इस बार छत्तीसगढ़ चुनाव में जो 29 आरक्षित सीटें रही, उनमें से 17 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि पिछली बार इन्हीं सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। माना जा रहा है कि आदिवासी वोटरों के पाले में आने की एक बड़ी वजह विष्णुदेव सिंह भी रहे हैं। ऐसे में अब उन्हें सीएम बनाकर पूरे आदिवासी समाज को बीजेपी बड़ा संदेश देने का काम किया है। बताया जाता है कि बीजेपी लंबे समय से एक सोची समझी रणनीति के तहत आदिवासी और पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश में लगी है। बीजेपी बड़े पदों पर ऐसे समाज के लोगों को मौका दे रही है। देश के राष्ट्रपति के तौर पर पहले ही मुर्मू हैं। अब पार्टी ने उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए विष्णुदेव को मुख्यमंत्री का पद दिया है। विपक्ष इस समय जातीय जनगणना के पीछे पड़ा है। अब बीजेपी ने 2 कदम आगे चलकर विष्णुदेव साय को सीएम बनाकर सबसे बड़ा सियासी दांव चल दिया है। ये क्लियर है कि बीजेपी 2024 के चुनाव में भ्रष्टाचार को एक बार फिर सबसे बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। पीएम मोदी खुद अपने कई कार्यक्रम में ऐलान कर चुके हैं कि लूटने वालों को पैसा वापस करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि उनके उसी नैरेटिव के तहत साफ छवि वाले नेताओं को मौका दिया जा रहा है। विष्णुदेव साय इन सभी कैटेगरी में एकदम फिट बैठते हैं। इस समय वैसे भी कांग्रेस के धीरज साहू ने बीजेपी को बड़ा मुद्दा दे दिया है। माना जाता है कि बीजेपी जब भी सीएम का चुनाव करती है तो उसका एक क्राइटेरिया ये भी रहता है कि संघ से उसके रिश्ते कैसे हैं जिसको वो सीएम बनाना चाहती है। ऐसे परसेप्शन सेट हो चुका है कि अगर कोई संघ के बैकग्राउंड से आता है या फिर उसके संघ के साथ मजबूत रिश्ते रहते हैं तो वो संगठनात्मक तरीके से काम करता है और अनुशासन बनाए रखने में उसकी भूमिका बहुत रहती है। विष्णुदेव को भी इसका फायदा मिला है। बीजेपी का छत्तीसगढ़ को लेकर जो आदिवासी दांव चला गया है, इसका असर सिर्फ इस राज्य तक सीमित नहीं रहने वाला है। पार्टी का फोकस 2024 के चुनाव पर तो है ही, साथ ही झारखंड में जेजेपी के खिलाफ भी फायदा मिलेगा और ओडिशा में पटनायक के शासन को भी चुनौती दी जा सकती है। इन दोनों ही राज्यों में आदिवासी वोट बैंक एक्टिव भूमिका निभा सकते हैं। वहीं ये माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम दिया गया है, लेकिन एक तरफ झारखंड में 28 आदिवासी आरक्षित सीटें हैं, तो वहीं ओडिशा में ये आंकड़ा 24 सीटों का है। वहीं ये भी माना जा रहा है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने के बाद पार्टी को इस समुदाय को साधने के लिए
एक स्टार प्रचारक भी मिल गया है। यानी कि विष्णुदेव बीजेपी के लिए झारखंड से लेकर ओडिशा तक के चुनाव में प्रचारक की भूमिका निभा सकते हैं। आपको क्या लगता है 2024 के लोकसभा इलेक्शन में इससे बीजेपी को कितना फायदा मिल सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।